जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 87 इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की चल रही है उसके दूसरे प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। यह प्रत्येक परीक्षाओं की दृष्टि से, चाहे वो टेट की परीक्षा हो, सुपर टेट हो, बीटीसी हो, या इसके अलावा अन्य बहुत सारी परीक्षाएं जिसमें विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 30 प्रश्न आप हल कर चुके हैं। अगले 30 प्रश्न इस वीडियो में हम लोग आज हल करेंगे और शेष को अगले तीसरे प्रैक्टिस सेट के रूप में अगले वीडियो में हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने 30 प्रश्नों को हल किया था। चलिए 31वें प्रश्न को शुरू करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है वो बताना है आपको। 1-2 सेकंड का आपको समय मिलेगा। आप सही उत्तर का जवाब देने का प्रयास करें, सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे आप। ए परमाणु द्रव्यमान, बी परमाणु क्रमांक, सी परमाणु घनत्व और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही क्या है वह बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार उनका परमाणु क्रमांक है। बी ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, परमाणु क्रमांक। चलिए 32वें की तरफ चलते हैं। 32वां प्रश्न कहता है कि मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण निम्न में से किसके आवर्ती फलन होते हैं? ए परमाणु भार के, बी परमाणु क्रमांक के, सी परमाणु घनत्व के, डी उपरोक्त सभी के। तो उत्तर दीजिए। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। पहला ऑप्शन सही है, ए सही है ना? क्या सही है? ए सही है, परमाणु भार के। 33वें पे चलते हैं। सबसे भारी तत्व है, सबसे भारी तत्व क्या है वो बताना है। ए कहता है स्ट्रांसियम, बी कहता है ऑस्मियम, सी कहता है प्लूटोनियम, डी कहता है लिथियम। जी हाँ, बी ऑप्शन सही है, ऑस्मियम सबसे भारी तत्व है। आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, क्या होता है वह बताइए। ए एक धातु होता है, बी एक हैलोजन होता है, सी एक निष्क्रिय गैस होती है और डी कहता है एक उपधातु होती है। आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस होता है, क्या होता है? एक निष्क्रिय गैस होती है ना। सी ऑप्शन सही है। आगे चलें, आगे देखते हैं। सीडेराइट किस धातु का अयस्क है? सीडेराइट किस धातु का अयस्क है आपको बताना है। ए बॉक्साइट, बी एल्यूमिनियम, सी लोहा, डी सोना। सीडेराइट लोहा का अयस्क है, सी ऑप्शन सही है। 36वें को देखिए। निम्न में से कौन मैग्नीशियम की मिश्र धातु है? मैग्नीशियम की मिश्र धातु क्या है वो बताना है आपको 36वें में। ए पीतल, बी जर्मन सिल्वर, सी कांसा, डी मैग्नेलियम। तो मैग्नीशियम की जो मिश्र धातु होती है वो मैग्नेलियम है ना। डी ऑप्शन सही है, 36वें का डी ऑप्शन सही है। आगे चलिए। रबर के वल वल्कनीकरण की क्रिया निम्न में से किस अधातु द्वारा की जाती है? रबर के वल्कनीकरण की क्रिया निम्न में से किस अधातु के द्वारा की जाती है? ए गंधक, बी कार्बन, सी फास्फोरस, डी सोडियम। बताइए। रबर के वल्कनीकरण की क्रिया गंधक के द्वारा की जाती है, किसके द्वारा? गंधक। ए ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? ए जस्ता एवं तांबा का, बी पीतल तांबा एवं निकिल का, सी तांबा जस्ता एवं एल्यूमिनियम का, डी तांबा जस्ता एवं निकिल का। जर्मन सिल्वर तांबा जस्ता एवं निकिल का मिश्रण होता है, डी ऑप्शन सही है।
आगे चलते हैं। पीतल किसका मिश्रण होता है? देखिए इस तरीके के प्रश्न कई बार आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो आपको समय से देखने को प्राप्त होती रहे। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। और कोई भी कमेंट है जो आप पढ़ना चाहते हैं, या अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसको अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि हम आपकी समस्याओं का निराकरण करने का पूरा प्रयास कर पाएँ। तो चलिए, पीतल किसका मिश्रण होता है ये बताइए। ए तांबा प्लस निकिल का, बी तांबा प्लस स्ट्रॉन्सियम का, सी तांबा प्लस जस्ता का, डी तांबा और एल्यूमिनियम का। तो देखिए पीतल जो होता है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। क्या होता है? तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। सी ऑप्शन सही है, तीसरा सही है। क्या सही है? तांबा और जस्ता। एल्यूमिनियम का निम्न में से किस अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है? ए बॉक्साइट, बी कोरंडम, सी फेल्सपार और डी कहता है ये सभी। सही उत्तर क्या है? देखिए एल्यूमिनियम का बॉक्साइट से भी निष्कर्षण होता है, कोरंडम से भी होता है और फेल्सपार से भी होता है। मतलब कि डी ऑप्शन सही है। ये चारों, ये ऊपर के जो तीनों हैं वो सही हैं, इसीलिए डी ऑप्शन सही है, ये सभी, है ना। इस तरह के प्रश्न कई बार आते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही ऑप्शन सही मिल गया तुरंत सही लगाया आगे बढ़ गए। कई बार होता है कि कई ऑप्शन उसके सही होते हैं, है ना, तो वहाँ गलती हो जाती है। चांदी का प्रमुख अयस्क क्या है? चांदी का प्रमुख अयस्क क्या है वो बताना है आपको। ए हार्न सिल्वर, बी रूबी सिल्वर, सी सीडेराइट और डी कहता है ए एवं बी दोनों। बताइए। देखिए हार्न सिल्वर भी है, रूबी सिल्वर भी है और सीडेराइट नहीं है, है ना। यानी ए और बी दोनों है। इसका मतलब ये हो गया कि डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही है, ए एवं बी दोनों। 42 पे चलते हैं। पिच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? पिच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क है बताना है आपको। ए थोरियम, बी यूरेनियम, सी क्रोमियम और डी कहता है प्लूटोनियम। तो पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है, बी ऑप्शन सही है, बी दूसरा सही है। 43 पे देखिए, जल में स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? जल में स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है वह बताना है आपको। ए कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, बी कहता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट्स और सी कहता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के नाइट्रेट और डी कहता है ऊपर के सभी। तो सही क्या है वह बताना है। जल में स्थायी कठोरता का कारण बताना है। ए कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, बी कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट्स, सी कहता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के नाइट्रेट और डी कहता है उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है वो बताएं। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही है ना। वो अस्थायी कठोरता के ऊपर के जितने दिए हुए ऑप्शन है वो सभी कारण सही हैं, ठीक है। तो उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 44वें को देखते हैं। जल की कठोरता कैसे दूर की जाती है वो बताना है आपको। ए जल में ब्लीचिंग पाउडर डालकर, बी जल में क्लोरीन डालकर, सी जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर और डी जल में डीडीटी डालकर। कैसे दूर की जाती है वो बताइए। जल की कठोरता दूर करने के उपाय क्या होंगे? जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर, सी ऑप्शन सही है, तीसरा सही है। 44 का तीसरा सही है। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर जल की कठोरता दूर की जाती है। आगे चलें। जल की अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण है। जल की अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है वो बताना है। ए कहता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, बी कहता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट्स, सी कहता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के नाइट्रेट और डी कहता है बी एवं सी दोनों। बताइए। तो देखिए पहला तो सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके बाद कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट्स, ये एक कारण है बिल्कुल। और सी भी कहता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के नाइट्रेट, तो ये भी सही है। तो 45वें का डी ऑप्शन सही है, बी और सी दोनों।
आगे चलें। साधारण कांच निम्न में से किसका मिश्रण होता है? साधारण कांच निम्न में से किसका मिश्रण होता है आपको बताना है। सिलिका का, सोडियम सिलिकेट का, सी कहता है कैल्शियम सिलिकेट का और डी कहता है उपरोक्त तीनों का। तो सही उत्तर क्या है वह बता दीजिए। साधारण कांच, सिलिका, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, तीनों का मिश्रण होता है। देखिए ध्यान से, डी ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। देखिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न इसमें सेलेक्ट किए गए हैं जो इस तरीके के हैं कि जहाँ पर आपको बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखने को मिल रही हैं, है ना। जहाँ आपको एक के अलावा कई ऑप्शन सही मिल रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, उनमें से जो भी आपको मिल जाता है सही उत्तर में तो वही सही होगा। अगर कई उत्तर सही हैं तो आप, इसीलिए कहते हैं बार बार विकल्प को, सारे विकल्पों को आप एक बार दो बार जरूर पूरा पढ़ेंगे प्रश्नों परीक्षाओं के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपको एक सही उत्तर मिला तो आप तुरंत उस पर टिक लगाए आगे बढ़ गए। हमेशा प्रश्न को एक से दो बार जरूर पढ़ें कि वो क्या पूछता है, सही है या सही नहीं है, दोनों में से क्या पूछ रहा है ना। किसका मिश्रण होता है या किसका मिश्रण नहीं होता है, इस तरीके के प्रश्न भी बनते हैं। तो इस सारे चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे और सभी विकल्पों को एक से दो बार जरूर दोहराएंगे, तब जाकर आप सही का चयन कर पाएंगे। कई बार हम जानते हैं, सही उत्तर जानते हैं, इसके बावजूद जल्दबाजी में हम गलती कर बैठते हैं। तो 46वें का डी सही है, उपरोक्त तीनों का। सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट सबका मिश्रण होता है साधारण कांच। 47वें पे देख लीजिए, धूप चश्मों के, यानी जो धूपी चश्मे होते हैं उनकी बात हो रही है। इनके लेंस किस प्रकार के कांच से बने होते हैं बताना है आपको। ए फ्लिंट कांच, बी क्रुक्स कांच, सी पायरेक्स कांच, डी पोटाश कांच। जी क्रुक्स कांच के बने होते हैं, बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। सीमेंट के जमने की दर में वृद्धि के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सीमेंट के जमने की दर में वृद्धि के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ए कैल्शियम, बी सोडियम, सी जिप्सम, डी कहता है ये तीनों। जी बिल्कुल नहीं। आप अगर सोचते हैं कि हर बार ये तीनों उपरोक्त सभी वाला ही ऑप्शन सही होगा तो ये भी एक समस्या है। आप बहुत ध्यान से देखें, हर बार ऐसा नहीं होगा। सीमेंट के जमने की दर में वृद्धि के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? जिप्सम। सी ऑप्शन सही है। क्या सही है? सी ऑप्शन सही है। वायुयान की ट्यूबों में कौन सी गैस भरी रहती है? वायुयान की ट्यूबों में कौन सी गैस भरी जाती है वो बताना है। ए हीलियम, बी आर्गन, सी नियॉन, डी रेडॉन। बताइए। तो वायुयान की ट्यूबों में नियॉन गैस भरी जाती है। 50वां देखते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट के आविष्कारक हैं। पोर्टलैंड सीमेंट के आविष्कारक हैं। ए क्रिस्पियन स्कोनबैन, बी लोकियर, सी मार्टिन क्लापरोथ और डी जोसेफ एस्परडीन। चौथा सही है, जोसेफ एस्परडीन पोर्टलैंड सीमेंट के आविष्कारक हैं। चलते हैं 51वें प्रश्न की ओर। ठीक है। गुब्बारे में निम्न में से कौन सी गैस होती है वो बताना है। गुब्बारे में निम्न में से कौन सी गैस होती है वह बताना है आपको। ए नियॉन, बी रेडॉन, सी हीलियम, डी आर्गन। क्या सही है? हीलियम गैस भरी होती है गुब्बारे में, हीलियम गैस भरी होती है ना। हल्की गैस होती है ना, इसीलिए वो उड़ती है। तो सी ऑप्शन सही है। 51 का सी ऑप्शन सही है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या होता है वो बताना है आपको। सिल्वर ब्रोमाइड, बी कहता है सोडियम थायोसल्फेट, सी कहता है सोडियम सिलिकेट और डी कहता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो 52 का क्या उत्तर होगा वो आपको बताइए। 52 का बी सही है, सोडियम थायोसल्फेट। चलिए 53 देखते हैं। जल का शुद्धिकरण किया जाता है। जल का शुद्धिकरण किया जाता है, कैसे किया जाता है वो बताना है। अमोनिया द्वारा, बी कहता है ऑक्सीजन द्वारा, सी कहता है क्लोरीन द्वारा और डी कहता है नाइट्रोजन द्वारा। बहुत आसान प्रश्न है, आपने कई बार सुना भी होगा इसको। जी हाँ बिल्कुल सही है आप, क्लोरीन द्वारा। सी ऑप्शन सही है, जल का शुद्धिकरण क्लोरीन द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं 54वें प्रश्न की ओर। चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ए नियॉन, बी हीलियम, सी मरकरी और डी आर्गन। 54वां प्रश्न।
जी हाँ, क्या सही है? नियॉन, ए ऑप्शन सही है। चमकीले विद्युत विज्ञापनों में नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। हंसाने वाली गैस है ना? इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। ए कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, बी कहता है अमोनिया, सी कहता है अमोनियम क्लोराइड और डी कहता है नाइट्रोजन परऑक्साइड। तो 55वां का क्या सही है वो बताइए। ए ऑप्शन सही है। नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है वो हंसाने वाली गैस कही जाती है। आगे देखते हैं। टूथपेस्ट बनाने में निम्न में से किस रसायन का प्रयोग होता है वो बताना है। ए कैल्शियम सल्फेट, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम सॉरी सोडियम कार्बोनेट और डी कहता है पोटेशियम ऑक्साइड। तो 56वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। जो टूथपेस्ट होता है उसको बनाने में कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जितने भी हैं, तो आप इसे वीडियो हमेशा अंत तक जरूर देखें। पता नहीं कौन से प्रश्न ऐसे हों जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएं, है ना? निम्न में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है वो बताना है आपको। 57वां प्रश्न है। कार्बन की प्रतिशतता किसमें अधिक होती है बताना है। ए ढलवार लोहा, बी पिटवा लोहा, सी स्टील और डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो कार्बन की प्रतिशतता होती है वो ढलवा लोहा में होती है। ए ऑप्शन सही है। 57 का ए सही है, ढलवा लोहा। ठीक है, आगे चलें। सबसे कठोर तत्व है, क्या है सबसे कठोर तत्व वो बताना है आपको। ए सोना, बी एल्यूमिनियम, सी हीरा, डी चांदी। ये कई बार आ चुका है अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो इसे आप ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे कठोर तत्व इनमें से क्या है ना? बताइए। जी हाँ, हीरा, डायमंड। सबसे कठोर तत्व हीरा होता है। सी ऑप्शन सही है। एक ही यौगिक के दो अथवा अधिक अणुओं के आपसी संयोजन से बने उत्पाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बताइए। ए बहुलक, बी समावयवी और सी कहता है अपर रूप और डी कहता है समभारिक। सही उत्तर क्या होगा? एक ही यौगिक के दो अथवा अधिक अणुओं के आपसी संयोजन से बने उत्पाद बहुलक कहलाते हैं। 59 का ए ऑप्शन सही है। 59 का ए बहुलक कहलाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं और आज का ये अंतिम प्रश्न होगा। पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन है। ए ग्रेफाइट, बी हीरा, सी टिन और डी कहता है लेड। पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन कौन सा है बताना है आपको। तो आप जानते हैं ग्रेफाइट का प्रयोग होता है पेंसिल बनाने में। ए ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से दूसरे प्रैक्टिस सेट में हम लोग 30 प्रश्न हल कर चुके हैं और शेष जो प्रश्न बचे हुए हैं इस श्रृंखला का वो अगले तीसरे प्रैक्टिस सेट में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपने पिछला अभी प्रैक्टिस सेट हल नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रहे लिंक पर क्लिक करके आप पिछला प्रैक्टिस सेट भी हल कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध हैं, कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध हैं। उसके अलावा बहुत सारी जानकारियाँ बहुत सारे वीडियोज़ के माध्यम से आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं इस चैनल पे। तो आप पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उसे भी देख सकते हैं। ये सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।